मेरी शादी को लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। इस लव स्टोरी की शुरुआत होती है जब मेरी शादी हुई थी। जब मैं पहली बार दूल्हा बनकर ससुराल पहुंचा, तब मैंने थोड़ी देर तक अपनी नज़र उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा। मैं किसी कुर्सी पर बैठा हुआ था और मेरे चारों तरफ कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। तभी अचानक मेरी नज़र मेरे सामने वाली खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। दोस्तों, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। वो लड़की मुझे देखकर मंद मंद हंसती जा रही थी। उस समय मैं दूल्हा बना हुआ था, इसलिए सोच रहा था कि मेरे कपड़े या ललाट पर टीके में कोई गलती तो नहीं है। तभी मैंने अपने जीजा को पास बुलाया और कहा, मेरे कपड़ों या ललाट पर कुछ लगा हुआ टीका तो नहीं है। तब जीजा ने जवाब दिया, सब कुछ ठीक है, एकदम मस्त लग रहे हो। थोड़ी देर बाद जब मंडप के नीचे जाकर बैठा, उसी समय वो लड़की मेरे पीछे आकर बैठ गई। थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद मुझसे छेड़छाड़ करने लगी। पहली बार ससुराल जाने की वजह से मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। काफ़ी देर छेड़छाड़ तथा मजाक करने के बाद मैं उस लड़की से कहता हूँ, अगर मैं आपको अधिक पसंद हूँ तो आप भी मुझसे ही शादी कर लो। इतने में वो लड़की मुझसे कहती है, अगर मैं आपसे शादी कर लूँगी तो मेरी बड़ी बहन से शादी कौन करेगा। फिर मुझे पता चला कि ये लड़की रिश्ते में मेरी साली लगती है। काफ़ी देर मजाक वाली बात करने के बाद मैं उस लड़की से उसका नाम पूछता हूँ। तब वो लड़की जवाब देती है, संजना। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। शादी के बाद मेरी और संजना की काफ़ी जान पहचान हो जाती है। रिश्ते में साली लगने की वजह से वो मेरा मोबाइल नंबर ले लेती है। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद अगले दिन अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच गया। पत्नी के साथ रोमांस करने के लगभग 3 दिन बाद मैं अपनी पत्नी को घर वालों से मिलाने के लिए, रस्में पूरी करने के लिए ससुराल ले जाता हूं। मैं वहां चुपचाप कमरे के अंदर बैठा था, तभी संजना मेरे पास आकर बैठी। संजना मुझसे बातें करने लगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो मुझसे मजाक के दौरान अपनी बहन के बारे में पूछने लगती है। आपको बता दूं कि संजना मेरी पत्नी की छोटी बहन है, जो रिश्ते में मेरी साली लगती है। संजना मजाक के दौरान मुझसे गंदी बातें करती रहती थी। रात के समय में मकान की छत के ऊपर सो रहा था। संजना रात में अचानक मेरे पास आकर सो जाती है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा मुझे बिल्कुल नहीं था। मैं गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक मुझे मेरे पास किसी लड़की के होने का एहसास होता है। तभी मैं नींद से उठ जाता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ संजना मेरे पास सो रही है। मैं संजना को जगाने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ, जल्दी उठो वरना कोई देख लेगा। लेकिन संजना उठने की बजाय मुझसे लिपट कर सो रही थी। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद संजना नींद से उठ जाती है और मुझसे कहती है, जीजा जी आप तो मुझे सोने भी नहीं देते। तभी मैं कहता हूँ, शायद आपको पता नहीं कि आप कहाँ पर सो रही हो। इसके बाद संजना ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं मकान के छत के ऊपर आपके पास सो रही हूँ। तभी मैंने कहा, आप चुपचाप नीचे जाकर सो जाओ और मुझे सोने दो। तभी संजना कहती है, मैंने मकान की छत वाले गेट को लॉक कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति मेरी इजाज़त के बिना ऊपर नहीं आ सकता है। इतना सुनने के बाद मुझे थोड़ा आराम महसूस हुआ। मैंने सोचा कोई व्यक्ति छत के ऊपर आने से पहले गेट लॉक कर खोलना चाहेगा, लेकिन उसकी चाबी संजना के पास है। इसके बाद क्या था, मैं पूरी तरह से निडर हो गया। काफ़ी देर तक दोनों रोमांस भरी बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद संजना मेरे गले से लिपट जाती है और अपने दिल की सारी बातें मुझे बता देती है। इन्हीं बातों के दौरान वो मुझसे कहती है कि मैं तुमसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। संजना कहती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद संजना को वो किस कर लेता है। रोमांस करते
हम दोनों मजाक करते रहते हैं। रात के 1 बज चुके थे। इसके बाद मैंने संजना को कहा, अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम चुपचाप सो जाओ। संजना कहती है, नहीं, आज रात भर मुझे आपके साथ रोमांस भरी बातें करनी है। रात भर बातें करने के बाद मैंने संजना को कहा, सुबह 5 बज गए हैं, तुम चुपचाप नीचे चली जाओ। इतना कहने के बाद संजना मुझे एक किस करके चुपचाप नीचे चली गई। अगले दिन मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर चला आता हूँ। मुझे घर जाते हुए देख संजना के चेहरे की मुस्कान चली जाती है और वो मुझसे नाराज़ हो जाती है, क्योंकि मैंने रात के समय संजना को बताया था कि मैं दूसरे दिन रुकने वाला हूँ। लगभग 1 घंटे बाद मैं अपने घर पहुंचता हूं। घर पहुंचने के बाद भी मेरा मन संजना की ओर खींचा जा रहा था। थोड़ी देर बाद संजना मुझे कॉल करके कहती है, जीजा जी, आप तो बोल रहे थे कि 2 दिन तक रुक जाऊंगा। मैंने कहा, किसी काम की वजह से मुझे जाना पड़ा, लेकिन अगली बार ज़रूर रुकूंगा। थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद संजना कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। नई शादी होने की वजह से मुझे एक साथ 2 लड़कियों का प्यार मिल रहा था। एक तरफ मुझसे प्यार करने वाली मेरी पत्नी, दूसरी तरफ प्यार करने वाली साली भी मेरी है। दोनों मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हैं। लगभग 2 महीने बाद मैं संजना से बात करके अपनी ससुराल पहुंचा। उधर संजना को पहले से पता था कि मैं उनके घर आने वाला हूं, इसलिए संजना ने पहले से मेरे सोने के लिए व्यवस्था कर रखी थी। पहले की तरह इस बार भी संजना मेरे ही बिस्तर में मेरे साथ बातचीत कर रही थी। सर्दियों का समय होने की वजह से हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। आज भी मैं और संजना एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं। साली होने की वजह से मुझे उसके बिना रहा नहीं जाता और उससे मिलने के लिए किसी बहाने उसके घर पहुंच जाता हूं। आज भी हम दोनों हर महीने में 2 मुलाकात ज़रूर करते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।